हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज GF2X इन AES, व्हाट इज इट्स रोल इन मिक्स कॉलम स्टेप, एक्सप्लेन एंड एलाबरेट। सो स्टेप 1 सबसे पहले हम देखते हैं कि GF2 क्या होता है। GF2 मीन्स अ गैलियस फील्ड, फाइनाइट फील्ड विद ओनली 2 वैल्यूज 0 एंड 1। ऑपरेशन जो GF2 पे होते हैं, इसमें अगर एडिशन करवानी है तो उस पर एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो एंड ऑपरेशन अप्लाई होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखने से पहले हम एक्सॉर का और एंड का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। एक्सॉर का जो ट्रुथ टेबल होता है उसमें जो सेम वैल्यूज़ होती हैं उस पर हमेशा 0 आता है और अपोजिट वैल्यूज़ पे 1 आता है। जैसे A B इनपुट्स जो हैं यहाँ पे, और आगे इनका एक्सॉर में रिजल्ट आ रहा है। 0 0 पे आंसर 0 है, 0 1 पे आंसर 1 है, 1 0 पे आंसर 1 है, और 1 1 पे आंसर 0 है। तो सेम जो इनपुट्स हैं उन पे आंसर 0 आ रहा है और अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 आ रहा है। एंड का अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो एंड का ट्रुथ टेबल इस तरह से काम करता है, उसमें सिर्फ जो इनपुट होगी अगर वो 1 होगी, दोनों इनपुट 1 होगी तो आंसर सिर्फ उस केस में 1 आएगा, बाकी जितनी भी इनपुट्स हैं उन पे आंसर 0 आता है। अब यहाँ पे 1 + 1 एक्सॉर के केस में यहाँ पे क्या होगा, एक्सॉर के केस में एडिशन होगी, एडिशन के केस में एक्सॉर आएगा। सो सेम जो इनपुट्स हैं उन पे आंसर 0 आएगा, 1 1 0 1 0, अपोजिट पे आंसर आता है 1। और जो एंड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में एंड होगी तो 1 × 1 यानी सेम इनपुट यानी 1 1, जब दोनों इनपुट्स जो होंगी वो ऑन होंगी या 1 1 होंगी तो आंसर जो है वो 1 आएगा। सो एवरीथिंग इज बाइनरी बिट्स ओनली। स्टेप 2 यहाँ पे क्या है, पहले हमने GF2 को देखा, अब GF2X को देखेंगे। नाउ वी एक्सटेंड GF2 बाय एडिंग पोलिनोमियल्स। यहाँ पे पोलिनोमियल्स कैसे ऐड होंगे, GF2X इक्वल टू पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट 0 एंड 1। एग्जाम्पल अगर हम इसमें पोलिनोमियल्स की देखें तो x3 + x + 1, x7 + x2 या x4 + 1, तो ये सारी फॉर्म्स क्या हैं, ये पोलिनोमियल्स की फॉर्म है। ईच बाइट इन AES 8 बिट्स इज ट्रीटेड लाइक अ पोलिनोमियल। और एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो कन्वर्ट बाइट टू पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास बाइट है जिसमें 8 बिट्स हैं, बाइनरी है 1 0 1 1 0 0 1 0। तो अगर हम इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x7 x5 x4 x। कैसे बनेगा, जो हमारे पास बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे पहला 1 है वो होगा x7, जो 0 है वो x6 है, लेकिन 0 होने की वजह से हम यहाँ पे x6 को शो नहीं करेंगे। देन उससे पीछे जो वैल्यू है वो है x5 और वो है 1, तो 1 1 जिन पे हैं उनको हम शो कर देंगे, जिन पे 0 हैं वो ऑफ है उनको शो नहीं करेंगे, उनको स्किप कर देंगे। सो x5 शो होगा, उसके पीछे x4 है उस पे 1 है वो शो हो जाएगा। फिर x3 की लोकेशन पे 0 है, x2 की लोकेशन पे 0 है, x की लोकेशन पे 1 है, तो x जो है वो शो हो जाएगा। फिर जो 0 लोकेशन है वहाँ पे हमारे पास 0 पड़ा हुआ है वो शो नहीं होगा। तो इंक्लूड किसको करेंगे, 1 के केस में इंक्लूड कर देंगे पावर ऑफ x, और 0 के केस में हम उसको स्किप कर देंगे। स्टेप 3 यहाँ पे क्या है, वाई GF2X इज़ यूज्ड इन AES। AES में हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, AES डज मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइट्स इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग बाइट्स एज नंबर, AES ट्रीट them as polynomial over GF2। This allows सिक्योर ऑपरेशन, नो सिंपल पैटर्न्स और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। स्टेप 4 यहाँ पे क्या है कि इंपॉर्टेंट रूल इन AES में क्या होता है, AES डजंट यूज नॉर्मल पोलिनोमियल मैथ, इट्स यूजेस मोडुलो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल। दैट पोलिनोमियल इज x8 + x4 + x3 + x + 1। तो हमारे पास जो AES में जो रूल होता है, ये नॉर्मल जो मैथ होता है उसमें जो पोलिनोमियल्स होते हैं ये उनको यूज़ नहीं करता, बल्कि ये मोडुलो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल को यूज़ करता है, जिसमें x⁻7 के बजाय x⁻8 से काम शुरू होगा। जब x⁻8 से शुरू होगा तो यहाँ पे जो बिट्स हैं वो 1 बाइट को क्रॉस कर जाएंगे, वो क्या होगा, ओवरफ्लो कर जाएंगे, और यहाँ पे 9 बिट्स बन जाएंगे। 8 बिट्स के बजाय 9 बिट्स होंगे। जो 9th बिट होगा लेफ्ट मोस्ट साइड पे, उसको सेपरेट कर दो, वो सेपरेट होके लाइक यहाँ पे क्या है, x⁻8 जो है ये 1 है, इसको साइड कर दें, और बाकी जो बिट्स हैं वो 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स के 2 पेयर्स हम बना लेंगे। तो जो 2 पेयर्स बनेंगे
इसमें आप देखें x7 यहाँ पे जो है वो 0 है, 6 नहीं है तो उसकी लोकेशन पे 0 आ जाएगा, 5 नहीं है उसकी लोकेशन पे 0 आ जाएगा, 4 है x4 है तो उसकी लोकेशन पे 1 आ जाएगा, x3 है उसकी लोकेशन पे 1 आएगा, x2 नहीं है उसकी लोकेशन पे 0 आएगा, x की लोकेशन पे 1 और 1 की लोकेशन पे 1। अब इसके जो 4 के पेयर्स बनेंगे उनको काउंट कर लेंगे कि वो क्या बन रहे हैं, वो जो है वो हेक्सा में क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जो x8 वाला 1 था उसको साइड पे कर लिया, उसके बाद जो x4 से लेकर x7 से लेकर x4 तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये किस चीज़ की बाइनरी होती है, ये 1 की बाइनरी होती है, 2 पर 1 1, ये 1 की बाइनरी होती है। और फिर आगे जो हमारे पास है 1 0 1 1, इसको हम सेपरेट काउंट कर लेंगे। अब इसमें जो राइट साइड पे 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 पर 1 1, फिर 2 पर 0 1, 2 पर 1 2, तो 1 2 4 इसमें ऑफ है और 8 ऑन है, तो 8 + 2 + 1 8 9 10 11। तो यहाँ पे बन रहा है अगर इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 11 बन रहा है। और हेक्साडेसिमल में जो 11 होता है वो B के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 काउंटिंग होती है, फिर जो 10 होता है वो A होता है, 11 B होता है, 12 C होता है, D जो होता है वो 13 होता है, और E 14 होता है, और F जो होता है वो 15 होता है। तो यहाँ पे जो 11 आया, 11 की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे B। सो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल था उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 1 1 B। इन AES वो यूज़ 1 B जिसकी बाइनरी होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको एक्सॉर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। वेन एवर रिजल्ट बिकम्स टू बिग ब्रिंग इट बैक टू 8 बिट्स यूजिंग अ रूल। तो AES मोड पोलिनोमियल कीप्स रिजल्ट इन 1 बाइट। वाई एक्सॉर विद 1 B। अब इसको हम 1 B के साथ एक्सॉर क्यों करते हैं, तो जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगा वो 1 होगा तो हम यहाँ पे शिफ्ट का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और इसका मतलब ये है कि जो x8 टर्म है वो अपीयर होगी, सो वी रिमूव इट यूजिंग द पोलिनोमियल। तो हम x8 को जो है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और राइट साइड पे जो बाकी हमारे पास जो पोलिनोमियल था x4 + x3 + x + 1 उसको रहने देंगे। और बाइनरी में जो है हमारे पास जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो बन चुकी है 1 B। सो वी डू शिफ्ट रिजल्ट एक्सॉर 1 B, इसलिए हम जो है वो एक्सॉर करते हैं इसका 1 B के साथ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हमारे पास लाइक एक वैल्यू है D4, तो D4 की जो बाइनरी होती है D A B C D, तो जो D होता है वो हमारे पास होता है 10 11 12 13। तो 13 की बाइनरी होती है 8 + 4 + 0 + 1, तो 8 + 4 12 12 + 1 13। तो अगर हमारे पास ये जो 8 बिट्स हैं इनको हम 4 के 2 पेयर्स में डिवाइड करें तो एक साइड पे हमारे पास D आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी आ गई। देन अब हम इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ढूंढ लेंगे जो कि है 1। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ओवरफ्लो हैपन होगा। और स्टेप 2 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब जो शिफ्ट का ऑपरेशन अप्लाई करने का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है D4 की, उसमें जो राइट साइड है वहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। अभी वहाँ पे हमारे पास जो D4 की वैल्यू है उसमें लास्ट बन रहा है 100, तो हम 100 को 1000 बना देंगे क्योंकि हम राइट साइड पे एक 0 ऐड करेंगे, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से एक जो 1 है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको पोलिनोमियल के थ्रू, यानी एक्सॉर कर देंगे इसका 1 B के साथ। तो ओरिजिनल अब हमारे पास जो आंसर आया था वो था 1010 तो इसका 1 B की जो वैल्यू है जो हमारे पास ऊपर हमने देखी थी 0001 1011, इसके साथ एक्सॉर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन जब अप्लाई होता है तो सेम वैल्यूज़ पे 0 आता है और ऑपोजिट वैल्यूज़ पे 1 आता है। तो 01 1 01 1 00 पे 1 आ जाएगा, 00 पे 0 आ जाएगा, 11 पे 0 आ जाएगा, 01 पे 1 10 पे 1 00 पे 0 और 10 पे 1, ऑपोजिट वैल्यूज़ पे 1 सेम वैल्यूज़ पे 0। तो ये अब अगर इसकी हम बाइनरी को जो है वो हेक्सा में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा B3।
स्टेप 5 में है कि व्हाट इज़ मिक्स कॉलम। तो मिक्स कॉलम इज़ अ स्टेप इन AES वेयर ईच कॉलम ऑफ द मैट्रिक इज ट्रांसफॉर्म्ड, बाइट्स आर मिक्सड टुगेदर, इट इम्प्रूव्स डिफ्यूजन स्प्रेडिंग डेटा। स्टेप 6 में हमारे पास है कि रोल ऑफ GF2X इन मिक्स कॉलम। अब पहले हमने GF2 को देखा, फिर GF2X को देखा, अब हम इसको मिक्स कॉलम के साथ यूज़ करेंगे। दिस इज़ द मेन पार्ट। इन मिक्स कॉलम में क्या होता है कि हर कॉलम को ट्रीट किया जाता है पोलिनोमियल के तौर पर, और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो यूज़ की जाती है GF2X रूल्स के अकॉर्डिंग, और मैट्रिक्स जो यूज़ की जाती है मिक्स कॉलम में वो क्या होती है। अब इसमें जो सेंटर वाली लाइन है ना, डायगनली हम उसको 2 2 2 2 बना देंगे। उससे जो एक स्टेप ऊपर है वो 3 वाली लाइन बन जाएगी, उससे एक स्टेप ऊपर 1 1, और नीचे वाली साइड पे 2 जो डायगनली हमने सेंटर में एक तिरछी लाइन लगाई 2 वाली, उसके नीचे 1 1, और लास्ट पे एक जो आता है वो आ जाता है हमारे पास 3। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बाइट को ट्रीट किया जाता है पॉलिनोमियल के तौर पर, मल्टीप्लाई किया जाता है यूजिंग GF2X, और रिड्यूस किया जाता है यूजिंग पोलिनोमियल मॉड्यूलो पोलिनोमियल के थ्रू, और एक्सोर किया जाता है विद अदर्स। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, शिफ्ट लेफ्ट लाइक x इंटू पोलिनोमियल। अगर ओवरफ्लो कर जाता है तो उसको रिड्यूस कर लेंगे AES मेथड के थ्रू, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई विद 2 एंड देन एक्सोर विद ओरिजिनल। स्टेप 7 यहाँ पे क्या है कि वाई GF2X इज़ इम्पोर्टेंट हेयर। रीज़न यहाँ पे हमारे पास पहला क्या है कि एक तो ये बाइनरी फ्रेंडली है, ये परफेक्टली काम करता है जो 0 और 1 बिट होते हैं उनके साथ। रीज़न 2 यहाँ पे क्या है कि सिक्योर मैथ है, यहाँ पे हार्ड टू रिवर्स है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। रीज़न 3 क्या है, कंट्रोल्ड साइज़ है, ऑलवेज स्टेज इन 1 बाइट, हमेशा 8 बिट के अंदर रहते हुए काम करता है। अगर 8 बिट से एक्सीड कर जाता है तो उसमें कन्वर्जन मेथड जैसे हमने ऊपर देखा, x8 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया था, और जो बाकी वैल्यू थी पोलिनोमियल की उसको हमने राइट साइड पे रखा। और रीज़न 4 यहाँ पे क्या है कि एनेबल डिफ्यूजन, जब डेटा को स्प्रेड करना होता है तो वहाँ पे ये जो है वो काम आता है। मिक्स कॉलम स्प्रेड करता है डेटा को अक्रॉस बाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है जिसमें एक कॉलम लिया गया है D4 BF 5D और 30, और इस पे अब हम मिक्स कॉलम और GF2X मेथड अप्लाई करेंगे, और वैल्यूज़ ये किस में गिवन है, कॉलम की हेक्साडेसिमल में। अब इसको पहले हम इनकी बाइंड्रीज निकाल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास D4 है तो इसकी बाइंड्री होती है 1 1 0 1, ये बन गया हमारे पास D, और 4 की बाइंड्री होती है 0 0 1 0। इसी तरह BF है तो BF जो होता है वो, इसमें B होता है 1 0 1 1, और F होता है 1 1 1 1। F हमारे पास 15 होता है, तो ये बेसिकली बन रही है 8 + 4 + 2 + 1, तो ये 15 की बाइनरी बन रही है। इसी तरह 5 है, 5 जो है वो होता है 0 1 0 1, और D होता है 1 1 0 1। 30 है, इसमें 3 होता है 0 0 1 1, और 0 जो होता है 0 0 0 0। स्टेप 2 यहाँ पे क्या करेंगे, हम मिक्स कॉलम मैट्रिक्स एक तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमने सेम वो मिक्स कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख ली। सेंटर वाली लाइन जो है वो 2 डायगनली, और बाकी जो वैल्यूज इसी तरह लिख ली जाएंगी। स्टेप 3 में क्या होगा, फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ईच न्यू बाइट इज़ कैलकुलेटेड लाइक दिस। न्यू बाइट अगर आपने कोई भी कैलकुलेट करना है तो आप क्या मैथड यूज़ करोगे। अब अगर हम इस मैट्रिक्स की पहली लाइन देखें तो इसमें था 2 3 1 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू A एक्सॉर, 3 इंटू B एक्सॉर, 1 इंटू C एक्सॉर, 1 इंटू D। जहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल यूज़ हो रहा है सर्कल विद अ प्लस साइन, तो ये होता है बेसिकली एक्सॉर। मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें डन की जाएगी किसके थ्रू, GF2X के थ्रू। सिंपल रूल क्या है इसमें जो रिमेंबर करना है एक्सॉर के लिए कि सेम बिट्स हैं तो 0, डिफरेंट बिट्स हैं तो 1। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम फर्स्ट बाइट को इसके कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको कंप्यूट करेंगे किस तरह से, 2 इंटू D4 एक्सॉर, 3 इंटू BF एक्सॉर, 1 इंटू 5D एक्सॉर, 1 इंटू 30। सबसे पहला अब हमारे पास क्या था, कॉलम जो हमें गिवन था उसमें D4 था, तो D4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट, इफ़ ओवरफ्लो एक्सॉर विद 1B, तो D4 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 1 0 1 और 0 1 0 0, इसके इक्वल होता है। अब इसमें फर्स्ट जो 1 है इसको ड्रॉप कर देंगे। जो हमारे पास रूल होता है शिफ्ट का वो ये होता है कि पहले 1 को आप रिमूव कर दो, हर चीज़ को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दो, और लास्ट पे जो राइट साइड है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दिया जाता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी इसमें D4 की जो वैल्यू है वो इक्वल है, राइट साइड पे इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, हम यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे।
और जो इसका लेफ़्ट साइड पे 1 है, एक 1 1 2 1 थे इसके लेफ़्ट साइड पे, तो उसमें से एक 1 को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक 1 रह जाएगा। यानी पहले 1 1 0 वैल्यू थी D4 की, अब यहाँ पे जब शिफ्ट ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 0। और ये इक्वल टू किसकी बाइनरी होती है? ये A8 की बाइनरी होती है। 1 0 1 0 ये होता है हमारे पास 10, और 10 जो होता है हेक्साडेसिमल में A के इक्वल होता है, और 1 0 0 0 ये 8 के इक्वल होता है। और अब इसको हम एक्सॉर कर देंगे 1B के साथ। A8 का एक्सॉर करेंगे 1B के साथ तो ये बन जाएगा B3। कैसे बनेगा? हमारे पास जो अभी वैल्यू है इसकी A8 की वो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे 1B की वैल्यू लिखेंगे, एक्सॉर इनका करेंगे तो एक्सॉर में क्या होता है, जो अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं उस पर 1 आ जाता है, 0 1 1 0 1 1, और सेम वैल्यूज़ जैसे 0 0 0 1 1 0। तो इस तरह इसका एक्सॉर हम कर लेंगे और ये इक्वल आ जाएगा आंसर इसका किसके? B3 के, यानी 2 × D4 हमने जो किया वो आ गया B3। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्टेप 2, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे BF को 3 के साथ। तो BF जो उसकी बाइनरी होती है वो क्या होती है? 1 0 1 1 1 1 1, और ये इसकी बेस 2 है। अब रूल जो होता है मल्टीप्लाइंग बाय 0 3 इज़, वो क्या होता है कि 3 को हमने पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये किसके इक्वल होता है? 2 × x, और फिर इसका एक्सॉर कर लो आप दोबारा x के साथ। टू मल्टीप्लाई 2 you shift left by 1 dropping the first bit, and if overflow occurs XOR with 1b, जिसकी डेसिमल होती है 27। अब मल्टीप्लाई करेंगे BF को बाय 2, तो सबसे पहले हम BF को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका एक्सॉर करेंगे हम x के साथ। तो BF की बाइनरी है यहाँ पे 10 1 1 1 1 1 1। शिफ्ट अप लेफ्ट हम इस पर पहले अप्लाई करेंगे, तो शिफ्ट ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो राइट साइड होती है वहाँ पे एक 0 ऐड किया जाता है और लेफ्ट साइड से एक 1 को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे वही मेथड अप्लाई किया जाएगा, और आफ्टर शिफ्ट इसकी वैल्यू बन चुकी है 0 1 1 1 1 1 1 0। ओवरफ्लो इसमें अगर कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब इसका एक्सॉर कर लेंगे किसके साथ? 1B के साथ। तो जो अभी हमारे पास ऊपर वैल्यू आई है आफ्टर शिफ्ट वाली, इस वैल्यू के साथ हम 1B का एक्सॉर कर लेंगे। तो 1B की जो बाइनरी होती है वो होती है 0 0 0 1, ये होगी 1 की बाइनरी, और B की बाइनरी होती है 10 11। वो हम लिख लेंगे और इन दोनों का आपस में एक्सॉर करवा देंगे। तो एक्सॉर में जो अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं उस पर 1 आता है, 0 1 1 1 1 0। तो इस तरह हम इसका कंप्लीट जब एक्सॉर अप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 65, और डेसिमल में ये होता है 101। 2 है हमारे पास मल्टीप्लाइंग BF बाय 3 यूजिंग द रूल 3 × BF इक्वल टू 2 × BF एक्सॉर BF। तो हमारे पास जो 2 × BF है उसका सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 65। अब 65 को एक्सॉर कर लेंगे BF के साथ। सो 65 की बाइनरी होती है 0 1 1 0 0 1 0 1, और BF की बाइनरी होती है 1 0 1 1 1 1 1 1। तो इन दोनों को एक्सॉर करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास जो बाइनरी आएगी वो होगी 1 1 0 1 1 0 1 0, जो कि है DA हेक्साडेसिमल में। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 3 में हमारे पास है मल्टीप्लाइंग बाय 1। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 5D करेंगे, और for AES multiplying by 3 means 3 × x means 2 × x XOR x। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे 2 × 5D, और फिर उस जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसका दोबारा से हम एक्सॉर करेंगे। सो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 5D की जो बाइनरी होती है वो होती है 0 1 0 1 1 1 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। और इससे पहले हम इस पर लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे। तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे 0 या 1 होता है उसको हम स्किप कर देते हैं, और राइट साइड पे हम एक 0 ऐड करते हैं, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहती हैं। सो इसको भी जब हम लेफ़्ट शिफ्ट इस पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 0 1 1 1 0 1 0। रिज़ल्ट आ गया इसका हमारे पास, और ये किस चीज़ की बाइनरी होती है, ये हेक्सा वैल्यू होती है BA की। अब इसमें हम ओवरफ्लो चेक करेंगे तो हमारे पास जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है वो 1 नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आ रहा है। सो हम इस पर एक्सॉर अप्लाई नहीं करेंगे, और इसका 1B के साथ हम एक्सॉर नहीं लेंगे, इसलिए हमारा 2 × 5D का रिज़ल्ट आ गया है BA। अब हम इस पे स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 × 5D इक्वल टू 2 × 5D एक्सॉर 5D। सो BA जो हमारा 2 × 5D का रिज़ल्ट आया है उसका एक्सॉर कर लेंगे हम किसके साथ, 5D के साथ।
तो हम पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। BA की बाइनरी 5D की बाइनरी वो हम लिख लेंगे, इन दोनों को आपस में एक्सॉर करेंगे। तो रिज़ल्ट में एक्सॉर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेम वैल्यू होती है उन पे 0 आता है और अपोजिट वैल्यूज़ पे 1 आता है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे E7। सो 3 × 5D का रिज़ल्ट है E7। लास्ट हमारे इसमें कॉलम जो था इसमें हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई करना था 1 को। सो 1 × 30 आंसर रिज़ल्ट डायरेक्टली आ जाएगा 30। अब जितने भी हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं इन सब रिज़ल्ट्स को आपस में एक्सॉर कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी उसका रिज़ल्ट था B3, फिर DA, फिर E7, फिर 30। तो B3 और DA को हम आपस में क्या कर लेंगे, एक्सॉर कर लेंगे। तो एक्सॉर के रूल्स के अकॉर्डिंग सेम वैल्यू 1 1 पे 0 और अपोजिट वैल्यू अगर 0 1 कहीं पे है तो आंसर आ जाएगा 1। सो B3 और DA को एक्सॉर किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 69। फिर उसके बाद E7 है अगली वैल्यू, तो 69 और E7 का आप एक्सॉर कर लेंगे। तो इनका एक्सॉर करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 8E। फिर 8E का एक्सॉर कर लेंगे हम अगली जो वैल्यू है 30 उसके साथ, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा BE। फिर हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है वो है BE, यानी B3 एक्सॉर DA एक्सॉर E7 एक्सॉर 30 इक्वल टू BE। सो इस तरह जो है वो हमारे पास ये कैलकुलेशन सॉल्व होगी।